ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी के लिए। ठीक है, इसके पहले भी मैंने सीबीटी में जो क्वेश्चंस आ रहे थे ड्राइंग के उसको करवाया था, तो मैंने देखा मैक्सिमम बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें से मेरा 6 में 6 आ जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने ये भी बताया सर मेरा 6 में 4 आ जा रहा है। तो जो कुछ लोगों का एक दो क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं दूसरा वीडियो, क्योंकि जो क्वेश्चन रह गए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं कराया था। अभी मुझे कुछ लोगों से पता था, मतलब कुछ जो स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर ये सब भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रह गए थे जिसको मैंने नहीं कराया तो उसको इसमें करा दूंगा, ताकि जिन लोगों के 6 में 4 ही मैच कर रहे हैं उनके भी 6 में 6 मैच कर सके। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और फीडबैक क्या पर आधारित वाला क्वेश्चन, तो इससे पहले आप लोग क्या करना कि पुरानी वाली वीडियो देख लेना। पहले जो मैंने ड्राइंग कराया मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा, इसमें तो बहुत कम मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको नीचे आप ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में चले जाओगे, वीडियो जो वाले सेक्शन पे जाना, नीचे को स्लाइड करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा सीबीटी क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, यहाँ लिखा भी है सीबीटी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग। या तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए सीबीटी क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्लोबल आईटीआई। यूट्यूब में क्या सर्च करेंगे, सीबीटी क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्लोबल आईटीआई, आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। पहले इसको देख लीजिएगा क्योंकि सारा काम इसी से बनना है। ठीक है, उसके बाद कुछ मैक्सिमम लोगों को मैंने क्या बताया कि इसमें से 6 में 6 मिल जा रहे हैं, पर जिनके नहीं मिलेंगे, बाय द वे बाई चांस नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मैं आज वाली ये वीडियो करवा रहा हूँ। ठीक है, कि इसमें कि कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उनको हम लोग करेंगे। इसका आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, जो मैं आज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, www.globaliti.org, इस वेबसाइट पर जाके आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको अपने फोन में globaliti.org वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद फोन के राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें दिखाई देंगी, इन लाइनों पे आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करेंगे तब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा होम, हमारे बारे में नई अपडेट कोर्स, इस टाइप से। ठीक है, आपको नई अपडेट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, नई अपडेट पे क्लिक करना है। नई अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो तीसरे नंबर पे है मॉडल पेपर, ठीक है, क्या है ये, मॉडल पेपर करके लिखा हुआ है। मॉडल पेपर पे आप क्लिक कर लेंगे, आपके सामने नया टैब ओपन होगा, उसको नीचे को स्लाइड करना है। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आईटीआई मॉडल पेपर 2022, इसमें नीचे रीड मोर का ऑप्शन है, आप रीड मोर पे क्लिक कर लेना। ठीक है, फिर रीड मोर पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे को स्लाइड करेंगे तो इस टाइप से ओपन होगा। और देखिए यहाँ पे पहले से ही अपलोड है स्टूडेंट फीडबैक पर आधारित इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन अगस्त 2022, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो यहाँ पे है ब्लू कलर से, इसको देखना जरूर। अगर आप पहली बार, बाकी जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने देख रखा होगा। और इसके जस्ट नीचे स्टूडेंट फीडबैक पर आधारित इंजीनियरिंग ड्राइंग की न्यू क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के न्यू क्वेश्चन, तो ये नीचे वाला जो आज मैं करवाऊंगा उसका पीडीएफ यहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ डाउनलोड करना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, कोई भी फिगर दे रहा है, या तो फिगर दे के पूछ ले रहा है कि यह कौन सा रिविट है, यह रिविट है, कौन सा क्या चीज है, रिविट है, या आपका रिविट है। तो या तो फिगर देके पूछ ले रहा है कि यह कौन सा रिविट है, या डायरेक्ट पूछ ले रहा है कि स्नैप हेड रिविट कौन सा है, या पैन हेड रिविट कौन सा है। एग्जाम में आपके ये तीनों आया हुआ है। जो पहला है स्नैप हेड रिविट, या इसको कप हेड भी कहते हैं, स्नैप हेड भी बोलते हैं या कप हेड भी बोलते हैं। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप से फिगर बना होता है, ऐसे गोलाई लिए हुए होता है। तो यह जो रिविट होती है हमारा, यह कौन सा होता है, यह होता है हमारा स्नैप हेड रिविट। ठीक है, यह हो गया हमारा। उसके बाद सेकेंड पे आपको दिखा होगा कोनिकल हेड बोलते हैं, कोनिकल हेड, कोनिकल मतलब शंकु के जैसा, कोनिकल कोन के जैसा, यहाँ दिख रहा है ना, इसकी आकृति कोन के जैसा बनी हुई है, तो यह कोनिकल हेड रिवेट हो जाएगा। ठीक है, और एक पैन हेड, ये तीनों एग्जाम में आए हुए हैं, स्नैप हेड, कोनिकल हेड और पैन हेड। मैंने यह काउंटर संख हेड वाला भी दिखा दिया है कि बाय द वे अगर ये भी पूछे तो आपसे मिस ना हो, आप इसको भी कर पाओ। ठीक है, तो पैन हेड कैसे होता है, तो पैन हेड का देखिए ऊपर की आकृति इस टाइप से है, जिस रिविट की आकृति ऐसे बनी होगी ऊपर समलंबाकार चतुर्भुज की तरह, यह हो जाता हमारा क्या, पैन हेड वाला। स्नैप हेड या कप हेड, कप की तरह गोलाई में, स्नैप हेड या कप हेड कोन की तरह है तो कोनिकल हेड, और यहाँ पे पैन हेड वाला थोड़ा सा आप याद रख लेना। ठीक है, इस टाइप से होता है पैन हेड की आकृति। तो ये हो गया हमारा। और एक काउंटर संख है, काउंटर संख जस्ट इसका उल्टा, इसमें देखिए ऊपर पतला है नीचे चौड़ा है, इसमें ऊपर चौड़ा है नीचे पतला है। तो पैन हेड का जस्ट उल्टा, ऊपर वाली जो हेड है इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा काउंटर संख हो जाएगा। पैन हेड के ऊपर वाली आकृति को एक उल्टा कर दिया। ठीक है, तो काउंटर संख हेड हो गया। एक फ्लैट हेड भी होता है, इस टाइप से होता है फ्लैट हेड में, ऐसे बना होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट हेड। ठीक है,
तो ये फ्लैट हेड वाला होता है, फ्लैट हेड रिविट। तो रिविट वाला आप देख लेना एक बार, इनकी आकृति ध्यान रखना कि कौन सा कैसा दिखता है। या तो आकृति दे करके पूछ लेगा या कौन सा रिविट है, या पूछ लेगा कि स्नैप हेड या पैन हेड रिविट कौन सा है, और 4 आकृति दे देगा, आपको पहचानना होगा, ठीक है। या 2 टाइप हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है आपका बट ज्वाइंट या लैप ज्वाइंट। इसमें जो बट ज्वाइंट वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कौन सा, बट ज्वाइंट वाला, ठीक है। इसमें फिगर देके पूछ लेता है कि बट ज्वाइंट, बट का मतलब टक्कर में होता है। जब कोई 2 प्लेट को टक्कर में जोड़ा जाता है तो वो बट ज्वाइंट होता है, और जब चढ़ा करके एक दूसरे पर जोड़ा जाता है तो लैप ज्वाइंट होता है। ध्यान दीजिएगा, जब टक्कर में जोड़ा जाएगा तो बट ज्वाइंट। तो देखिए पहला फिगर में क्या है, ये 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट यह है यहां से यहां तक, ठीक है, और दूसरी प्लेट इसके आगे यहां से यहां तक है। तो 2 प्लेटें हैं, ठीक है। इन दोनों प्लेटों को आपस में टकराया गया है। जब दोनों आपस में टकरा गई हैं, ऐसे 2 प्लेटों को आपस में ले आइए, जब दोनों आपस में टकरा जाए तो फिर ऊपर नीचे वेल्डिंग मार दीजिए। तो वही किया गया, यहाँ पे वेल्डिंग करके जो भी करके जोड़ दिया गया। तो ये टक्कर में दोनों आपस में जब टकरा गई है तब जोड़े हैं, तो इसलिए इसको बट ज्वाइंट बोलते हैं। निचले में देखिए लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट देख रहे हैं, एक प्लेट यहाँ नीचे है यहाँ तक और दूसरी प्लेट यहाँ तक। तो जो पहली प्लेट है वो दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ी हुई है, फिर जोड़ा गया है। मतलब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर थोड़ा पहले टक्कर में जोड़ रहे थे तो बट ज्वाइंट, टक्कर में, ठीक है। जब एक दूसरे पर चढ़ा करके जोड़ा जाए तो लैप ज्वाइंट, उसी को हिंदी में चढ़ाव जोड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्लेट इस प्लेट के ऊपर चढ़ी हुई है, फिर जोड़ा गया, इसलिए इसको लैप ज्वाइंट बोलते हैं। टी ज्वाइंट में देखिए देखने भी पता चल रहा है, या नीचे एक प्लेट रखी हुई है और उसके ऊपर एक खड़ा करके, मतलब एक नीचे प्लेट रखी हुई है, एक ऊपर ऐसे जो रख दिया गया। जब नीचे एक प्लेट रखी है उसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो टी आकृति बन जाएगी ना, इसीलिए इसको टी ज्वाइंट बोलते हैं। टी जैसी आकृति बन गई, टी ज्वाइंट, ठीक है। कॉर्नर ज्वाइंट मतलब जब कॉर्नर पे, मतलब एक प्लेटें हो गई और दूसरी प्लेटें यहाँ पे, दोनों के कॉर्नर पे फिर जोड़ दिया जाए। एक प्लेट और दूसरी प्लेट दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, एक प्लेट ये होगी या दूसरी प्लेट ये होगी, दोनों परपेंडिकुलर रखा गया और कॉर्नर पे फिर इन्हें ज्वाइंट कर दिया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। तो ज्वाइंट आप लोग देख लेना एक बार। ज्वाइंट का भी क्वेश्चन वैसे ही पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछ ले कॉर्नर ज्वाइंट कौन सा है, 4 फिगर दे दे, या एक फिगर दे करके पूछ ले कि ये कौन सा ज्वाइंट है, और 4 ऑप्शन में लिख देगा कि टी ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, लेफ्ट ज्वाइंट है, कॉर्नर ज्वाइंट है, ठीक है। इनको ध्यान रखना। एक रिविट का क्वेश्चन आ रहा है बार बार। रिविट वाले में क्या क्वेश्चन पूछ रहा कि इसमें किसी में ये पूछ ले रहा कि कौन सा रिविट का मेन पार्ट है, या पूछ ले रहा कि कौन सा रिविट का मेन पार्ट नहीं है। तो देखिए रिविट के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो मेन पार्ट 3 होते हैं रिविट के, एक हेड, एक सैंक और एक टेल। जो हेड होता है ऊपर वाले हिस्से के जो गोलाई में, इसको हेड बोलते हैं। जो सैंक होता है ना, ये हिस्सा होता है, सैंक बोला जाता है। सैंक या बॉडी भी बोलते हैं, सैंक या बॉडी। और जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको मोड़ करके फिर रिविट बनाते हैं ना, जैसे एक साइड हेड बना हुआ है, इसको किसी भी 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए उस होल में डालने के बाद दूसरे सिरे को पीट करके उसको भी हेड बना देते हैं। तो जो दूसरे सिरे को पीट करके हेड बनाया जाता है उसको टेल बोलते हैं पहले, ठीक है। यह आकृति ऐसे भी हो सकती है या इस टाइप से भी हो सकती है, ठीक। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेड। जो बीच वाला हिस्सा है ये यहां से यहां तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बॉडी या फिर सैंक, और बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं टेल। तो देखा जाए तो मेन यही 3 पार्ट है रिविट के। रिविट के मैंने बोला ना क्वेश्चन में क्या पूछा कि रिविट के मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं, तो रिविट के मुख्य पार्ट 3 है, हेड, बॉडी या सैंक और टेल। बाद में क्या करते हैं, जब किसी 2 पार्टों को ज्वाइन करना होता है तो पार्ट हमारा इसमें आपस में भर जाता है, फिर यहाँ तक पार्ट आ जाएगा, फिर इस वाले हिस्से को पीट करके फिर इसे भी ऐसे हेड बना देते हैं, तब रिविट हमारा ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। तो मेन ये 3 हो गया। तो अगर पूछेगा मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं तो ऑप्शन में होगा हेड, बॉडी, सैंक या टेल, इन तीनों में से जो होगा। अगर पूछे रिविट का मेन पार्ट कौन से है तो आपको ऑप्शन में देखना होगा कि इन तीनों में से कोई ऑप्शन में होगा तो सही हो जाएगा। या कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ रहा कि रिविट का मुख्य पार्ट कौन सा नहीं है, रिविट का मुख्य पार्ट कौन सा नहीं है, तो आपको ऑप्शन में तीनों दिखेंगे, हेड, बॉडी या सैंक और टेल, ये तीनों ऑप्शन में दिखेगा। चौथा जो ऑप्शन अलग होगा वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं मालूम है मुझे एग्जाम में क्या आया हुआ था, इसीलिए मैं आपको मेन आंसर बता दे रहा हूं कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हाइटवर्थ थ्रेड, BSW बोलते हैं। क्या सा थ्रेड बोलते हैं, BSW। इसका एंगल पूछा हुआ है, BSW थ्रेड जिसे बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हाइटवर्थ, ठीक है।
तो BSW थ्रेड का जो होता है एंगल पूछता है, कितना होता है 55 डिग्री। इसमें कुछ नहीं, आपको याद रख लेना कि BSW थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है, ठीक है। वैसे मीट्रिक थ्रेड का भी पूछा हुआ था, किसका, मीट्रिक थ्रेड, ये जो अगला फिगर है मीट्रिक थ्रेड का, कि मीट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है, दोनों का एंगल ही पूछा हुआ था। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का भी एंगल पूछा हुआ है, BSW का एंगल पूछा हुआ है, और मीट्रिक थ्रेड का, BSW थ्रेड का, मीट्रिक थ्रेड का और BSP तीनों का मैं बताऊंगा आपको। तो जो BSW थ्रेड का वो 55 डिग्री है, मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट है हमारा BSP या फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड बोलते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, या फिर कहीं पे डायरेक्ट ही पूछ लेता है एंगल ऑफ पाइप थ्रेड। तो एंगल ऑफ पाइप थ्रेड या BSP थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री ही होता है। BSW वाले का भी 55 डिग्री होता है, BSP का भी, BSF होता है उसका भी। मतलब ज्यादातर जो BSP है, जो भी B से शुरू होने वाले ना, एक BA थ्रेड होता है वो 47.5 होता है, वही अलग टाइप का, नहीं तो BSP, BSF, BSW सब 55 डिग्री के होते हैं, सबके एंगल 55 डिग्री होते हैं। तो BSP मतलब पाइप थ्रेड, जब भी आप पाइप थ्रेड पूछ ले, देखिए इसका मतलब क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ठीक है। या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि पाइप थ्रेड का एंगल कितना होता है, जिस पाइप पर थ्रेड काटा जाता है, ठीक है। तो पाइप थ्रेड का एंगल पूछे या BSP थ्रेड का एंगल पूछे, एक ही बात है। पाइप में पूछ लेता है इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड, पाइप पर अगर थ्रेड कट रहा है तो 55 डिग्री वाला होगा। कौन सा होगा, 55 डिग्री वाला होगा, आपको यही सही करना है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार कि अर्थ वाले का सिंबल क्या है, तो ये अर्थिन, ठीक है। अर्थ जहाँ पे अर्थिन वाला जो होता है तो उसका सिंबल कैसे दिखाते हैं, तो इस टाइप से बना होता है, ठीक है। ऊपर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन। यह किसका सिंबल है, अर्थ का सिंबल है, अर्थिन का सिंबल है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है पाइप फिटिंग का नाम क्या है, तो मैंने आपको करा रखा था इसमें टॉप 20 वाले में, ठीक है। उसमें था या दे रखा था या क्या है, तो यह प्लग है हमारा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कैसे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला, ये लास्ट है हमारा। ये थोड़े बहुत जो क्वेश्चन रह गए थे उसको मैंने कराया आपको कि आसानी से टाइट और लूज होने वाला नट कौन सा है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो ऑप्शन नहीं मुझे पता है कि कौन कौन सा आया था, पर कौन सा सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विंग नट। क्वेश्चन में क्या आया हुआ था, फिगर नहीं रहेगा, फिगर मैंने बस आपको दिखा रखा है जिससे कि आपको समझ में आए कि विंग नट होता क्या है। विंग नट मतलब पंख जैसा होता है, यह आपके हेक्सा वगैरह में लगा होता है। जिन लोगों ने हेक्सा देखा होगा, हेक्सा में यह होता है, हैंड वाइस में यह वाला नट लगा होता है, जहां पे हमें हाथ से नट को टाइट और लूज करने की जरूरत होती है। जिस इंस्ट्रूमेंट में हमें हाथ से नट को टाइट या लूज करने की जरूरत होती है वहां पे विंग नट यूज किया जाता है, ठीक है। या नर्लिंग वाला भी यूज होता है। तो आसानी से टाइट और लूज होने वाला नट कौन सा, विंग नट है, क्योंकि हम इसे आसानी से हाथ से टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि क्वेश्चन में यही आएगा कि आसानी से टाइट और लूज होने वाला नट कौन सा है। आसानी से किस नट को टाइट और आसानी से लूज किया जा सकता है, वह विंग नट होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था कि नट और बोल्ट कैसे जोड़ है, नट और बोल्ट कैसे जोड़ बनाते हैं। ऑप्शन में था आपका अस्थाई, परमानेंट, ठीक है। फिर क्या था आपका अस्थाई, मतलब टेम्पोररी, ठीक है। और उसके बाद आपका सेमी परमानेंट भी था, अर्ध अस्थाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमानेंट। तो देखिए जो हमारा नट और बोल्ट होता है वह टेम्पोररी जोड़ होता है, अस्थायी होता है। टेम्पोररी मतलब जिसे हम आसानी से खोलकर जिस पार्ट को, जिन्हें दो पार्टों को किसी फास्टनर की मदद से जोड़ा जाए, तो नट और बोल्ट की मदद से जोड़ा गया है। तो जब जोड़ को हम आसानी से खोल करके अलग कर सके और फिर आसानी से उन्हें आपस में जोड़ सके, तो उसको टेम्पोररी बोलते हैं। कि वह जोड़ कैसा है, टेम्पोररी है, क्योंकि हम इसे जब चाहे जब इसे अलग कर सकते हैं, जब चाहे जोड़ सकते हैं। तो यह कैसा जोड़ हुआ, टेम्पोररी जोड़ हुआ। वह किसकी मदद से बनते हैं टेम्पोररी जोड़, नट और बोल्ट की मदद से बनते हैं। भाई कहीं पर भी अगर नट और बोल्ट की मदद से दो पार्ट को जोड़ा गया, जब चाहेंगे आप तब उसे खोल करके दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, फिर जब मन करेगा तब आप उन दोनों पार्ट को लगा कर नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। तो नट और बोल्ट का जो जोड़ होता है वह टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है। इसलिए ऑप्शन ये वाला सही होगा, अस्थायी वाला, टेम्पोररी वाला, ठीक है। अस्थायी कौन सा होता है, कि जिन पार्टों को अलग करने में हमारा फास्टनर और पार्ट्स दोनों का नुकसान हो।
अगर कोई ऐसा ज्वाइंट बना हुआ है जिन्हें अगर आप अलग करना चाह रहे हैं, तो जब आप अलग करने की कोशिश करते हैं तो एक तो आपका पार्ट भी टूटने का डर रहता है या टूट जाता है, और जो ज्वाइंट जिसके द्वारा बना हुआ है वह भी टूट जाता है। अगर पार्ट्स और ज्वाइंट दोनों का नुकसान होता है तो हमारा परमानेंट करा जाता है, ठीक है। जैसे अगर एक पार्ट यह हो गया और एक पार्ट यह हो गया, दो पार्टों को कैसे हमने जोड़ दिया, वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दिया। किसके द्वारा, वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दिया। वेल्डिंग करके जब जोड़ दोगे आप, ठीक है, तो ये बिल्कुल बढ़िया ज्वाइंट पकड़ लेगा। अगर आप जोड़ किससे लगाया गया, वेल्डिंग से, तो यह वेल्डिंग फास्टनर कहलाएगा, बांधने वाला कहलाए इन दोनों पार्टों को। तो जब आप इन्हें अलग करना चाहोगे तो भाई वेल्डिंग के द्वारा मजबूत जोड़ बनता है ना, तो आपका पार्ट भी टूट सकता है, और जो वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा गया वेल्डिंग तो टूटेगी, वेल्डिंग भी टूटेगा, मतलब जो फास्टनर यूज किया हमने वो भी टूटेगा और पार्ट भी टूट जाएगा, ठीक है। तो यह कैसा कहलाएगा, यह परमानेंट कहलाएगा। वेल्डिंग वाला जो ज्वाइंट होगा वो परमानेंट कहलाएगा। सेमी परमानेंट कौन सा होता है, ऐसा ज्वाइंट जिसमें जब दो पार्टों को अलग किया जाए तो पार्ट को तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जिस फास्टनर के द्वारा जोड़ा गया होता है वह नुकसान हो जाता है, वह दोबारा यूज में नहीं आता है। ऐसा कौन सा है, तो रिविट। जैसे एक पार्ट यह हो गया, दूसरा पार्ट यह हो गया, इन दोनों को किसके द्वारा जोड़ दिया जाए, रिविट के द्वारा। ऐसे रिविट कैसा होता है, अभी आपने देखा रिविट इस टाइप से होता है ना, इधर हेड बना होता है, फिर दूसरी टाइप हमारा टेल रहता है, फिर उसे भी पीट पीट करके हम क्या करते हैं, हेड बना देते हैं। जब इसको इसमें डालते हैं, छेद में डालने के बाद दूसरे सिरा जो टेल है उसे हैमर से, बाल पिन हैमर से पीट करके उसे भी गोलाई में हेड बना देते हैं, तो यह ज्वाइंट फिक्स हो जाता है, परमानेंट टाइप का लगता है। लेकिन जब इन्हें हमें अलग करना हो, इन दोनों ज्वाइंटों को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इस रिविट को काट देंगे। रिविट को काट देंगे तो जो हमारा फास्टनर था वह टूट गया, खराब हो गया, रिविट कट जाएगा और दोनों जो पार्ट्स है आसानी से अलग हो जाएंगे। मतलब पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं होगा, पार्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन रिविट जिससे हमने जोड़ा था वो क्या हुआ, वो हमारा अलग हो गया, टूट गया। तो ये हमारा रिविट का नुकसान हो गया। मतलब जिसमें फास्टनर का नुकसान हो लेकिन पार्ट सुरक्षित बच जाए उसे सेमी परमानेंट कहते हैं। तो रिविट हमारा सेमी परमानेंट में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा मैंने इसे ब्रीफ किया इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। चलिए आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और इन भी क्वेश्चन को देख के जाइए क्योंकि कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।